गुरुदेव एजुकेशन अड्डा परिवार में मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप जहां कहीं भी होंगे अपने परिवार के साथ मंगलमय होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए मित्रों, पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज मैं आपको हिंदी विषय के प्रथम पायदान से प्रारंभ करता हूं। और ये किसी एक क्लास के लिए या किसी एक स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। अगर हम जिस टॉपिक को आज पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक की अगर हम बात करें तो ये टॉपिक लेके 6 क्लास से अगर हम बात करें, वैसे तो मैं कहूँ कि प्रथम कक्षा से इसका परिचय होना चाहिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी है। चाहे वो रीट हो, चाहे वो पटवार हो, चाहे वो एसआई हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, ठीक है, एलडीसी हो, कोई भी परीक्षा हो, उस सब के लिए ये बहुत ही आवश्यक है, अनिवार्य है। 12th क्लास क्यों ना हो, 9th क्यों ना हो, हर विद्यार्थी के लिए आज का जो प्रकरण मैं लेके चल रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस प्रकरण का नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा की। मित्रों, भाषा क्या है? जैसा आप सभी जानते हैं, अगर हम बात करें भाषा की तो भाषा क्या है, इसकी आप सब ने बहुत सारी परिभाषाएं देखी होंगी, आज तक बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने जब ये चैनल ओपन किया है तो मेरे इस चैनल का उद्देश्य रटाना नहीं है। मेरे इस चैनल का उद्देश्य ज़बरदस्ती मस्तिष्क में ज्ञान को ठूंसना नहीं है, ठूंस के भरना नहीं है। अगर हम ठूंस के उस ज्ञान को भरेंगे तो वो किसी मतलब का नहीं रहेगा। मित्रों, मेरा उद्देश्य है, देखिए हमारे हिंदुस्तान में अधिकतम अध्यापकों, विद्यालयों, यूट्यूब चैनल्स का एक उद्देश्य चल रहा है। क्या उद्देश्य चल रहा है? एक विधि चल रही है पढ़ाने की, और उस विधि का नाम उन्होंने रखा है RHM। उन्होंने नाम रखा है RHM। RHM का मतलब क्या होता है? रटाना है मुझको, रटाना है मुझको। लेकिन मैं इस विधि का पक्षपाती नहीं हूँ। मैं इस R को यहाँ से हटाकर S लगाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हमारी शिक्षा नीति में S से शिक्षा और S से समझने पर जोर दिया जाए। समझाना है मुझको, और बच्चे भी RHM विधि को छोड़ें। रटना है मुझे, इसके स्थान पर वे समझना है मुझे, इस विधि पर जोर दें। क्यों? क्योंकि रटंत विद्या न फलंत विद्या। समझिए, समझने पर जोर दीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। अगर आप कहीं भी हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जाम में कुछ भी, कैसे भी, कहीं से भी पूछ ले, आप कभी मात नहीं खाएंगे। लेकिन अगर आपने रट रखा है और उसने अगर सवाल घुमा दिया तो मित्रों जवाब देते नहीं बनेगा। तो इसलिए अपना कॉन्सेप्ट है, समझिए और रटिए नहीं। तो समझने पर अगर हम जोर देते हैं बेटा, तो इस विषय पे अगर हम बात करें तो भाषा की आपने बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ी होंगी। लेकिन अपन क्या चाहते हैं कि भाषा शब्द, जैसे कोई हमसे पूछे भाषा क्या है, भाषा क्या है, तो भाषा क्या है? जैसे सामने वाले ने यहाँ लिखा आपसे भाषा क्या है, बताइए भाई भाषा क्या है। तो आपको कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं दिमाग लगाना, केवल आपको क्या करना है, इन भाषा शब्द को ही पकड़ लीजिए और भाषा में, ठीक है, भा और सा, इसको ऐसे लिख दीजिए। भा माने भाव। भा का पूर्ण नाम क्या हो गया? भाव। और सा से सामने, सा से क्या हो गया? सामने। दैट्स ऑल, हो गई भाषा की परिभाषा, है ना। साइंस के भी विद्यार्थी यहाँ बैठे होंगे, कुछ ये जानते होंगे कि बिना क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं होती।
कोई भी कार्य तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसका एक्शन का रिएक्शन नहीं हो जाएगा, जब तक क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं हो जाएगी कार्य पूरा नहीं होगा। तो इसी प्रकार आप सबसे पहले इसको समझें। देखिए ये कह रहा है भाव सामने, यानी अपने हृदय के भावों को दूसरों के सामने प्रकट करना, ये हुई क्रिया। लेकिन इसकी प्रतिक्रिया होना भी आवश्यक है, अनिवार्य है। तो प्रतिक्रिया क्या होगी? जब आप किसी को कुछ कहोगे तो क्या वो कुछ नहीं कहेगा? और जब आप किसी को कुछ कहोगे तो क्या वो कुछ नहीं कहेगा? वो खामोश बैठा रहेगा? ऐसा नहीं होगा। क्रिया की प्रतिक्रिया भी होगी, और प्रतिक्रिया होगी तो यानी वो भी आपको कुछ बोलेगा, वो भी अपने भावों को आपके सामने प्रकट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा, तो अपने हृदय के भावों को सामने रखना, और फिर दूसरी प्रतिक्रिया क्या हुई? ये तो हुई क्रिया, और प्रतिक्रिया क्या हुई? ये राउंड हो गया पूरा। सामने वाले के हृदय के भावों को समझना, सामने वाले के हृदय के भावों को समझना, ये राउंड हो गया पूरा। ये हो गया चक्र, ये आपकी क्रिया हो गई पूरी। पहले कितनी थी? अपने हृदय के भावों को दूसरों के सामने रखना, चक्र आधा हो गया, और सामने वाले के हृदय के भावों को समझना, चक्र पूरा हो गया। तो अगर चक्र पूरा करना है तभी आपकी क्रिया पूर्ण होगी। पूर्ण का मतलब शून्य होता है। जो कुछ भी पूर्ण है वो शून्य है। ना मैं पूर्ण हूँ, ना आप पूर्ण है, ना कोई और पूर्ण है। समझ रहे हैं ना? जिसको पूर्ण होना है उसको शून्य होना होगा। पूर्ण केवल परमात्मा है जो शून्य है, पूर्ण केवल आकाश है जो शून्य है। तो शून्य होगा वही पूर्ण होगा, जो पूर्ण नहीं है वो शून्य नहीं है, और जो शून्य नहीं है वो पूर्ण नहीं है। इस दुनिया में अगर आप हैं तो आप अपूर्ण हैं। आपके अंदर आपकी अपूर्णता का आपको बोध होना चाहिए। मैं अपूर्ण हूँ, मैं कभी पूर्ण नहीं हो सकता, इस चीज़ का हमें ध्यान रहना चाहिए। तो क्रिया पूर्ण करनी है बेटा, तो कैसे बात करेंगे हम? क्रिया की परिभाषा बन गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा। अपने हृदय के भावों को दूसरों के सामने प्रकट करना तथा सामने वाले के हृदय के भावों को समझना, ये दो क्रिया प्रतिक्रिया हो गई। इनको हम क्या कह सकते हैं हिंदी में? आदान प्रदान। क्या कह सकते हैं? आदान प्रदान। अकाउंट की भाषा में क्या कह सकते हैं इसको? अकाउंट की भाषा में इसको विनिमय कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विनिमय, व्यापार, लेना देना। समझ रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। अपने हृदय के भावों को दूसरों के सामने प्रकट करना तथा दूसरे के हृदय के भावों को समझना, इसके लिए हमें एक माध्यम चाहिए होता है। कोई माध्यम चाहिए होता है, और वही माध्यम क्या कहलाता है मेरे प्यारों? वही माध्यम भाषा कहलाता है। वही माध्यम क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। बस ये समझने की बात है। परिभाषा कहाँ से निकली बताओ? कहाँ से निकली परिभाषा? भाषा। भा यानी भाव, और सा यानी सामने। ओके, दैट्स क्लियर। भाषा क्या है? अपने हृदय के भावों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने तथा दूसरों के हृदय के भावों को समझने की कला को, या तरीके को, या विधि को, या माध्यम को क्या कहते हैं हम? भाषा कहते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं कि भाई भाषा होती कितने प्रकार की है, ये भी समझने की चीज़ है। देखिए सब समझने की चीज़ है, सब रटते फिरिए भूल जाएंगे, क्या होगा? आप तो भाषा को ही पकड़ो ना, सामने वाला आपसे पूछ रहा है, कहो ना कहो सब बताते हैं। आपको मैं अपने बारे में जितना अच्छा बता सकता हूँ, दुनिया की कोई ताकत मेरे बारे में आपको उतना अच्छा नहीं बता सकती। आप अपने बारे में जितना अच्छा जानते हैं उतना तो आपका माता पिता या मित्र कोई भी नहीं जानता आपके बारे में उतना अच्छा। तो भाषा जितना अपने बारे में जितना अच्छा भाषा शब्द बता सकता है उतना अन्य कोई नहीं बता सकता। कोई किताब और कोई कुछ नहीं बता सकता, मैं आपको बता दूं। तो भाषा से ही पूछते हैं अपन। पहले भाषा ने अपनी परिभाषा दे दी, भाव माने भाव, सा माने सामने, अपने हृदय के भाव दूसरों के सामने प्रकट करना भाषा कहलाता है। अब भाषा के प्रकार कितने होते हैं ये देखने के लिए हम फिर चलते हैं भाषा के पास। तो देखिए भाषा में कितने ध्वनियाँ आपको नज़र आ रही हैं, कितने अक्षर नज़र आ रहे हैं। तो भाषा में 2 अक्षर नज़र आ रहे हैं, वही कौन कौन से? एक भा और दूसरा सा। कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। तो भाषा कितने प्रकार की हुई? भाषा के प्रकार कितने हुए? भाषा के प्रकार हुए 2।
भाषा 2 प्रकार की हो गई। कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की। अच्छा, अब भाषा, इस शब्द में कितने अक्षर आ रहे हैं? 2। तो भाषा कितने प्रकार की हो गई? 2। अब दिक्कत ये आ रही है कि भाषा 2 प्रकार की हो गई, तो वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? अब नाम कैसे याद करें? रटने का मामला है भाई, रटोगे तो दिक्कत आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो कैसे याद करना है हमको? मैंने अभी कहा समझिए, रटिए नहीं। तो भा माने क्या होता है? भाखना। भाखना यानी बोलना। भाखना माने बोलना, है ना। एक जगह भ्रमर गीत में एक प्रसंग है, जब श्री कृष्ण को यशोदा, श्री कृष्ण को अक्रूर जी मथुरा ले जा रहे हैं, तो माता यशोदा नंद गांव में, गोकुल गांव में सबसे कहती फिर रही है कि यशोदा बार बार यह भाखे, यशोदा बार बार यह भाखे, है को ही तू हमारो विरज में, चलत गोपाल ही राखे, यशोदा बार बार ये भाखे। तो देखिए भा से क्या बना? भा से क्या बना? भाखना है। भाखना, भाखना माने क्या होता है? बोलना। भाखना माने क्या होता है? बोलना। और ये देखिए दूसरा क्या कह रहा है? सा। बोलना माने मुंह से बोलोगे, तो बोलना, बोलना मुंह से बोलना, जिसका संबंध मुंह से है, बोलने से है, वो भाषा कैसी कहलाएगी भैया? वो कहलाएगी मौखिक। कैसी कहलाएगी भैया? मौखिक। जिसका संबंध मुख के उच्चारण से है, बोलने से है, वो भाषा का कौन सा प्रकार है? मौखिक भाषा। तो भाषा का एक प्रकार कौन सा हो गया? मौखिक भाषा कहलाया। एक प्रकार कौन सा हो गया? मौखिक भाषा कहलाया। अच्छा, अब दूसरा कौन सा हो गया? ये कह रहा है सा। सा माने सामने पढ़ा था हमने। अब सा से दूसरा शब्द भी बनता है। सा से क्या बनता है? सा से बनता है साक्ष्य। अच्छा, साक्ष्य, साक्ष्य माने सबूत। मैं आपको अगर यहाँ पर गाली दे दूँ, मौखिक ओरली, सामने आप मेरे बैठे और मैं आपको गाली दे दूँ, ये तो वीडियो चल रही है, आपके पास प्रूफ हो जाएगा, लिखित हो गया एक तरह से, है ना, रिकॉर्डिंग हो रही है ना। तो ये नहीं, मैं अगर आप आमने हैं, मेरे आमने सामने अगर आप बैठे हैं किसी से और गाली दे दो, और वो कहे भाई गाली दी है, तो आप क्या कहोगे? तेरे पास क्या सबूत है मैंने गाली दी है? आपके पास कोई सबूत है? उसके पास कोई सबूत नहीं है, क्योंकि आपने दी थी, लिख के तो दी नहीं, गाली दी, फ्री हो गए, क्या सबूत है? लेकिन अगर वही गाली आप किसी को लिख के दे दो, आपने किसी से पैसे लिए, वैसे लिए, लिखा नहीं, कहीं साइन नहीं किया, क्या कहोगे? मैंने तुझसे पैसे लिए, क्या सबूत है मैंने तुझसे पैसे लिए? कोई साक्ष्य है? नहीं। लेकिन आपने पैसे लिए और उसने आपसे साइन करा लिए कि मैंने आपसे इतने पैसे प्राप्त किए और साइन करा लिए, तो सबूत है कि नहीं है? तो साक्ष्य मतलब लिखा हुआ, 100 बक्का एक लिखा, 100 बक्का एक लिखा। तो साक्ष्य मतलब क्या होता है? लिखा हुआ। साक्ष्य का मतलब क्या है? लिखा हुआ, है ना, लिखा। अब लिखा मतलब वो भाषा का वो रूप जिसका संबंध किससे है? लिखने से है। तो वो कौन सी भाषा कहलाएगी? लिखित कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी बेटा? लिखित भाषा कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी? लिखित भाषा कहलाएगी। तो भाषा के कितने, भाषा किसे कहते हैं? अपने हृदय के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करना और दूसरे के हृदय के भावों को श्रेष्ठतम ढंग से समझने की कला को, तरीके को, विधि को, उपाय को, माध्यम को भाषा कहते हैं। और भाषा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। ठीक है, क्लियर? अगर हम इसको एक लाइन में इसकी परिभाषा बोलें तो क्या होगा? विचार विनिमय के माध्यम को, किसको? अभी मैंने अकाउंट वाली भाषा में आपसे कहा था, विनिमय, विनिमय व्यापार, विचार विनिमय, आदान प्रदान, विचारों के आदान प्रदान के तरीके को, विचार विनिमय के माध्यम को क्या कहते हैं? हम भाषा कहते हैं। विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं। और भाषा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। भैया भाषा कितने प्रकार की होती है? 1 और 2, है ना। एक कौन सी हो गई? मौखिक, और दूसरी कौन सी हो गई? लिखित। ओके,
तो भाषा दो प्रकार की हो गई, एक प्रकार की हो गई मौखिक और दूसरे प्रकार की हो गई लिखित। कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगली वीडियो में फिर हम मिलेंगे भाषा के अन्य प्रकारों के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ अगली वीडियो के माध्यम से जब मैं आपसे रूबरू होऊंगा, तब तक आप अपने परिवार के साथ जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, कुशल से रहेंगे, मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। धन्यवाद मित्रों।